तीनवती न्यूज में आपका स्वागत है। सागर के कैंट थाना क्षेत्र में की सदर में बीती रात्रि धार्मिक गाना बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव किया और हथियार भी लहराए। इस दौरान एक युवक को चाकू भी लगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने आंसू गैस के गोले भी दागे। एसपी अभिषेक तिवारी के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है। सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। मामले की जांच की जा रही है। वहीं बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया ने पूरे मामले की सख्ती से कार्रवाई की मांग की। तनाव को देखते हुए चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। कैंट थाना क्षेत्र में दो पक्षों में एक विवाद की सूचना प्राप्त हुई। इसमें तत्काल पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुँचा है और यहाँ पर पहुँचकर क्योंकि दोनों पक्षों में काफ़ी संख्या में लोग आमने सामने हो गए थे, तो पुलिस ने अश्रु गैस का उपयोग करते हुए दोनों को तितर-बितर किया है। अब हम सीसीटीवी कैमरे जो उपलब्ध हैं, जो सरकारी भी लगे हुए हैं, कुछ प्राइवेट लोगों के यहाँ लगे हुए हैं, उनकी हम लोग खंगाल रहे हैं और उसकी प्रॉपर जांच करके इसमें एक एफआईआर की जाएगी और जो भी पक्ष इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कोई धार्मिक गाना बजाने को लेकर पूरा विवाद हुआ, जिसमें समुदाय विशेष के लोगों ने एक बहुत ही बड़ा गुट बनाकर कुल 2 या 3 लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट की। कितनी सत्यता है भाई साहब इस बात में? अभी जैसा मैंने बताया कि सीसीटीवी के आधार पे और भी जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके आधार पे, जो घायल हैं उसके बयान के आधार पे हम लोग विवेचना कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। भाई साहब, एक घटना अभी हुई कैंट थाना क्षेत्र में देखने को मिला, आप भी आए यहाँ पे, क्या बात आपकी हुई? अधिकारियों से क्या निष्कर्ष निकला है? देखिए, गंभीर घटना गंभीर है। मुझे लगता है कि ये पहले से प्लानिंग थी। आज हिंदू का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार रंगपंचमी है, होली चल ही रही है। हमें ये देखने में आ रहा है कि रमज़ान के अवसर पर, हालांकि हम लोग हर धर्म के त्योहारों का आदर करते हैं, लेकिन किसी भी त्यौहार में ये किसी को फ्रीडम नहीं है जब कानून अपने हाथ में ले। ये देखने में आ रहा है कि रमज़ान के महीना में कई चौराहा और तिगड्डा पर मुस्लिम पक्ष के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। 25-25, 30-30, 40-40, 50-50 की संख्या में मोटरसाइकिल भी उल्टी सीधी 3-3, 4-4 लोग बैठकर चलाते हैं। और ये जो घटना हुई है, मुझे लगता है ये पूरी प्रायोजित है, क्योंकि बिल्डिंगों पर पत्थर कहाँ से आए, बोतलें कहाँ से आईं, ये पुलिस के जांच का विषय है। किस तरह की कार्रवाई भाई साहब देखने को मिलेगी? लंबा डिस्कशन आपका चला है अंदर, और निश्चित तौर पर ये यदि एकत्रित था तो इनका कोई बड़ी घटना करने को, अंजाम देने का इनका विषय रहा होगा। और जो व्यक्ति सौरभ घायल हुए हैं, उन पर 250-300 लोगों ने हमला किया है। वो अपने घर में थे। ये गंभीर विषय है। और भी लोगों मैंने कहा है, और भी बाकी लोगों को चोट आई है, पत्थर फेंके गए हैं, बॉटल फेंकी गई है। ये जांच का विषय है। पुलिस को सर्च करना चाहिए। मुझे लगता है कि हथियार भी इसमें मिलेंगे। हिंदू पक्ष की तरफ से सर्चिंग की मांग की जा रही है रात में। विषय हम लोगों ने प्रशासन के संज्ञान में लाया है। कजलीवन के मैदान में लगातार अतिक्रमण हो रहा है। न जाने लोग कहां कहां से आके रह रहे हैं। इसी तरह से 51 नंबर बंगला में भी, जो एसपी साहब के ठीक सामने है, वहां पर भी लगातार अतिक्रमण हो रहा है। भाई साहब, घटना का मुख्य, और मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो यहाँ पर आकर रह रहे हैं। हम लोगों की ये मांग है कि एक तो ये बॉटल और पत्थर फेंके गए हैं, हथियारों की भी आशंका है, इसकी जांच होना चाहिए। और जिन्होंने ये गंभीर घटना की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश सरकार ने समय समय पर निर्देश दिए हैं कि मंदिर और मस्जिद में कितनी
फ्रीक्वेंसी का माइक बजना चाहिए। ये भी देखने में आ रहा है कि पुनः ये माइक चालू हो गए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें रोकना चाहिए। भाई साहब, पुलिस ने अभी कितने लोगों को पकड़ा है इस कार्रवाई में? अभी मेरी एसपी साहब से भी बात हुई है, यहाँ भी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है। कल 3 बजे तक का समय दिया गया है कि इसमें समुचित कार्रवाई होना चाहिए, अपराधियों को पकड़ना चाहिए, सर्चिंग होना चाहिए और बाकी अतिक्रमण रुकना चाहिए। और जो तिगड्डा और चौराहे पर लोग एकत्रित होते हैं, इन पर भी रोक लगना चाहिए। नहीं तो कल 3 बजे के बाद एक बड़ी बैठक हमारे जो अन्य सभी संगठन है वो आमंत्रित करेंगे और फिर कोई बड़ी योजना बनाकर इस पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। पिछले साल भी इसी तरह की घटना हुई थी, लेकिन उसके बाद में पीड़ित पक्ष के ही 40 लोगों के खिलाफ में एफआईआर की गई थी। क्या देखिए, अभी तो सीधा विषय है, हिंदू समाज के लोग घायल हुए हैं, कई लोगों के ऊपर पत्थर फेंके गए हैं, बॉटल फेंके गए हैं, कई लोग भी इसमें जख्मी हुए हैं। ये पुलिस को मुझे लगता है इस पर कार्रवाई करना चाहिए और इसी संदर्भ में हम लोग कल बैठक बुलाएंगे और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी कार्रवाई हम लोग करेंगे।